हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनीष गोस्वामी है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था भाई, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, पर ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है कि ये बहुत कठिन होता है। देखो, पूरी पहले तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती थी, पर अब बात क्या है कि अब हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड टॉपिक को समझना होता है। लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए इस चीज को समझने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिलेशन बता देता हूं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। जब हम रेशियो पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने ये समझा था, और ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होगा वो इसी का उल्टा होगा। तो ये बार बार लिखने का जो था, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉस किसका उल्टा होता है? वो सेक का उल्टा होता है। और टेन किसका उल्टा होता है? वो होता है कॉट का उल्टा है। ठीक, इतनी बात तो आपको पता होगी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे कि साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है कॉस सेक का, और टेन कॉट का। मतलब सेम सेम है कि कॉट टेन का हो जाएगा, सेक कॉस का हो जाएगा, और कॉसेक साइन का हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि यहाँ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपको पता है ये आइडेंटिटीज कहते क्यों है? इसको क्यों हम आइडेंटिटीज ही कहते हैं, फॉर्मूला क्यों नहीं कहते हैं? देखो, आइडेंटिटीज और फॉर्मूला में क्या अंतर होता है कि फॉर्मूला में जब आप वैल्यू रखोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, है ना। आप जब कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि आप थीटा की वैल्यू कुछ भी करिए, लेकिन अगर दोनों थीटा सेम सेम है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे आप रखिएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब देखो, साइन साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मतलब होता है साइन 45 का होल स्क्वायर। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। और जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 बनेगा और ये भी 1/2 बनेगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 दैट इज 1। तो आप कोई भी एंगल रखिए, आपने 45 डिग्री रखा, आप अगर 90 डिग्री भी रख के देखेंगे ना तो साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 ही होगी। तो मैं थीटा कुछ भी बदल लूं लेकिन वैल्यू 1 आने वाली है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में आप कुछ वैल्यू रखेंगे तो बदल के देता है ना, तो वो अलग हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा समझ के रखिएगा। हालांकि वाइवा के टाइम, इंटरनल टाइम लोग पूछते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पोज करिएगा और पोज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से एक और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे आप कि साइन में कॉसेक का मल्टीप्लाई होता है। देखो, आप साइन थीटा में कॉसेक को उधर भेज दीजिए, कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। जहां ऐसा दिखेगा उसकी वैल्यू 1। वैसे इस कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, कॉट और टेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। तो ये तो आपको बेसिक पता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें पढ़ना तो सिर्फ ये 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ पार्ट भी हम बना सकते हैं जिसको हमें याद होना चाहिए। क्योंकि जब याद रहेगा ना तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि हाँ भाई ऐसे करना है, वैसे करना है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिर्फ 3 ही पता है और आपको इसके आगे बनाना पड़ रहा है तो भाई आप गलत जगह पे हैं। आपको करना क्या है कि आपको ये तो पता होना ही होना चाहिए, प्लस इसके कुछ अल्टरनेट जो बनेंगे यहाँ से डेराइव जो होंगे वो भी आपको पता हो तो बेटर होगा, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से लगा सकें। जैसे इसका 2 फार्मूला हम खुद डिड्यूस कर सकते हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं या साइन को उधर भेज दूं तो क्या बनने वाला है? तो इधर साइन स्क्वायर थीटा को रोक दो और कॉस को उधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको नोट होना चाहिए कि भैया अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो कॉस को सिर्फ रोकूं, सिर्फ कॉस को रोक दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आप कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर आगे बात करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से भी आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। कौन कौन सा भैया? अगर आपने 1 को इधर भेज दिया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भैया आपने 1 को भेजा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बना। अच्छा, अगर आपने tan को भेजा होता तो आप tan को भेज दीजिए। तो जब आप tan को भेजेंगे तो क्या बचेगा? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब कि अगर कभी भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देता है तो उसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
सिमिलरली यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पर इसके साथ दो चीजें और याद होनी चाहिए, अगर आप 1 को इधर भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या बचेगी, कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर आपने कॉट को इधर भेज दिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या बचेगी, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये कुछ अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, हालांकि इन्हीं से डेराइव हुए हैं, पर आपके अगर मन में ये सारे फॉर्मूले चलते रहते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने वो बताया था कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, ये भी अगर पता है आपको तो क्वेश्चन और इजिली लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से आपको दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा, यहां से दो चीजें और बताना चाहूंगा, इस चीज को समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, आप देखिए एक फॉर्मूला बना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बना है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही है, बिल्कुल हो रही है भैया। ए स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी ए स्क्वायर थीटा कह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है। तो कैसे होगा भाई, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस का बी, ये आपको तो अच्छी तरह पता है, इज इक्वल टू 1। आप किसी एक वैल्यू को इस साइड भेज दीजिए, आप किसी भी एक वैल्यू को अगर इधर भेजेंगे तो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू जो है 1 अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर कभी आपको एमसीक्यू में, ऐसा अक्सर एमसीक्यू में होता है, एमसीक्यू के टाइम ऐसा होता है कि अगर कभी आपको बोले कि भैया सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको 4 दे रहा हूं, तो बताइए कि क्या वैल्यू होगी सेक थीटा प्लस टैन थीटा का। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद है कि इसका रेसिप्रोकल होता है, इस वाले का ये रेसिप्रोकल होता है। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसी का रेसिप्रोकल है यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको रिमेंबर थोड़ा करेंगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन थोड़ा सा जाता है, जब आपके बोर्ड आएंगे उस बोर्ड में थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाता है एमसीक्यू एमसीक्यू में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाए। तो भाई बहुत कठिन तो नहीं है, बहुत आसान है। वैसा ही आपको काम करना क्या होगा, आप इस वाले को कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे ऐसा ही फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि करेंगे। आप एक काम करिएगा, इसको जनरेट करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्या फॉर्मूला आप बना सकते हैं लाइक दिस। जैसे मैंने इसको एक फॉर्मूला बनाया, क्या आप ऐसा ही यहां से भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 करके कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? तो प्लीज कंटिन्यू। नाउ वी विल मूव अपने क्वेश्चन पे कि भाई क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं सारे PYQ हैं। आप कभी भी सर्च कर सकते हैं कि आपको 22, 23, 24 या फिर प्रीवियस ईयर जो भी हैं उनमें से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रूव करना है ये आइडेंटिटीज की सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू दिस वन। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर है बड़ा आसान। देखो ये जो ए है, सेक ए था पहले, सेक ए था, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए था और फिर सेक ए माइनस टैन ए है। तो इसकी वैल्यू क्या लानी है, 1 लानी है। तो आप LHS सेलेक्ट किए हैं, LHS आप सॉल्व करिए, RHS आएगा। देखो 3 तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने का। पहला LHS सॉल्व करो, RHS लाओ। दूसरा RHS सॉल्व करो, LHS के बराबर लाओ। और तीसरा जब आपको दोनों ना हो पाए तो आप LHS भी सॉल्व करिए और RHS सॉल्व करिए और दोनों को बराबर दिखा दीजिए। तो 3 तरीका, तीनों में से जिधर भी आपका माइंड चमक जाए तो समझो मुझे उसी तरीके से भगना है, बात खत्म। इस वाले में देखो आपका सेक ए 1 प्लस साइन ए है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टैन ए है। तो करना क्या है यार, मैं इसको देख के थोड़ा सा तो याद कर रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और वही लाना भी था। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी सेक ए का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेक ए का जब मल्टीप्लाई 1 में होगा तो सेक ए ही आएगा, प्लस सेक ए का साइन ए मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेक ए इंटू साइन ए, और इधर जो दिया गया उसको रखे रहिए, सेक ए माइनस टैन ए। अब एक बात सुनिए, वहां पे मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं आप, सेक ए का इंटू सेक ए इंटू साइन ए। अब सबको याद है यार कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है।
तो कॉस ए हो जाएगा, ये सेक ए कितना 1/cos ए लिख सकते हैं, और यहाँ साइन ए लिख सकते हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि साइन ए अपान कॉस बन रहा है, ये साइन ए अपान कॉस ए। अब इसको याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि साइन ए अपान कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो tan ए होती है, और अगर यही उल्टा होता cos ए अपान साइन ए होता तो उसकी वैल्यू cot ए होती है। तो ये आपको मिल गया कि इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो tan ए आ रहा है। तो क्या मैं आगे चल के इसे sec ए प्लस tan ए लिख सकता हूं, क्योंकि अभी देखा हमने कि इनका मल्टीप्लाई tan बनता है, और ऑलरेडी ये चीज दिया गया है sec ए माइनस tan ए। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी कुछ देर पहले ही वो फॉर्मूला पढ़े थे कि आपको कुछ फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए कि भैया इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1, वो वैल्यू होती है 1, और जो कि आपको RHS में लाना था तो इज इक्वल टू RHS LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हैंस आपने प्रूव कर दिया जो उसने बोला था। तो बस इतना सा काम है मेरे भाई कि आपको ऐसे करना है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आपका दिमाग देखो ट्रिग्नोमेट्री कहता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि भाई मुझे आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, और मुझे साथ ही साथ अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थोड़ा बहुत आइडिया है तो समझो कि आप इन सारे क्वेश्चन को करने में कहीं फंसेंगे नहीं। आप बस दिमाग लगाओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि आंसर आए। भाई साहब क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो आपको रिजल्ट मिले। तो आप ये मत सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऑथेंटिक तरीके से काम करेंगे तो आंसर आना ही आना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। तो ये लगेगा कैसे, तो मैं LHS को ले लूं और RHS प्रूव करूं, या RHS को ले लूं LHS प्रूव कर दूं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं यार, भाई किसी को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है पर घर तोड़ने में बड़ा आसानी होता है। घर तोड़ने में 1 दिन लगेगा, घर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो चीज आपको यहाँ पे दिखे, सॉरी जो चीज आपको यहाँ पे दिखे, अरे यार वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा शायद कहीं बड़ा हो गया, सॉरी। हाँ देखो यहाँ है यार, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही कहाँ गायब हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि घर तोड़ना आसान है, घर बनाना कठिन है। तो आप इसको बना के ही करना, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, पर इसको सॉल्व करके ये लाना थोड़ा कम दिमाग लगेगा। तो हम इसी की तरफ बढ़ते हैं कि इसको तोड़ के इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा, तो देखो मेरे भाई, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 माइनस cot थीटा इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस, सॉरी कॉट थीटा को क्या बोला हूँ, tan का उल्टा होता है, यानी कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है। फिर आगे इसको भी सॉल्व करो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट को तो ये कहते हैं, और 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब थोड़ा सा मेहनत करना और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये तो साइन थीटा ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो ठीक है, अपॉन ये मल्टीप्लाई करो, साइन 1 जा साइन इंटू साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके नीचे भी अभी साइन थीटा है। सेम यहाँ सॉल्व करोगे तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, होल अपॉन कॉस में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी हम बस नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं जो कि बचपन से करते हुए आ रहे हैं मेरे भाई। तो अब आगे आपको क्या करना है, देखो आपको ये चीज तो पता होगा कि कहीं a अपॉन बी दिया गया और उसके अपॉन सी अपॉन डी दिया गया है। तो अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूं तो ये सी अपॉन डी मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करता है, ये तो हम बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। आप साइन थीटा को रखे हुए हैं, आप साइन थीटा को रखे हुए हैं, कॉस थीटा को भी रखे हुए हैं। ये जो वैल्यू था ये मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई किसका होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
फिर आगे मेरे भाई क्या होगा, आगे प्लस है, प्लस लगा दो, सेम यहाँ होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इधर आ जाओ, कॉस में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो भी किस में, ब्रैकेट में। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो मुझे एक चीज की तो वाइब आ रही है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दोनों सेम सेम है पर साइन चेंज है। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं तो क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम करके हमारा डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हमको क्वेश्चन लगाने में आसानी होता है, वो फ्रैक्शन सॉल्व करने में आसानी होता है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा तो ठीक है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये भी ठीक है। हमने माइनस निकाला, अगर हमने माइनस निकाला तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ऊपर जैसे लिखा गया उसको वैसे लिख दो और यहाँ पे जैसे लिखा गया है वही रहेगा, बस जहां से माइनस लिया है तो हमने माइनस कॉमन निकाला तो कॉस प्लस में था तो माइनस हो जाएगा और साइन माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या करना है मेरे भाई, अब आपको एक और काम करना है और वो काम क्या है, अब आपको एक और काम करना है। अरे यार भाई ये बड़ा क्यों हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना है मेरे दोस्त, ऐसा क्यों कर रहा है, इतना बड़ा कर देगा तो फिर सॉल्व कैसे होगा। अरे इसको छोटा कैसे करें, हाँ चलो हो गया, हट जा 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 हट जा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, फिर आगे बात करते हैं, ये चीज बचा हुआ था मेरे पास, ठीक है। अब ये चीज दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या दिया गया है, नीचे देखो साइन और कॉस एक्स्ट्रा आ रहा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको निकाल लेंगे। अब ध्यान आया कि ये दोनों तो सेम है तो ये एज इट इज उतर जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे क्या करना है, अब मुझे पता है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, भैया इससे पूरे को काटेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हम उसको काटेंगे तो कॉस कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर साइन बचेगा तो साइन का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पहले से साइन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ सेम चीज करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर कॉस बचेगा और ऊपर भी कॉस स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा कि यार ये तो जो फॉर्मूला है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे दोस्त साइन थीटा यानी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारे ऑलरेडी क्या है, वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वैल्यू तो कट जाएगी और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जो कि हम आइडेंटिटीज में पढ़े थे, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन बचा अभी नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आगे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आपको पता है a प्लस सी अपॉन बी लिखा गया है, तो इसे हम a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, यानी हम डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर से सबको डिवाइड कर दो, करो मेरे दोस्त। ये क्या हो, अरे भाई क्या चल रहा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके अपॉन भी नीचे वाला, और जो आपको प्रूव करना है वो आपको लग रहा होगा कि आ गया है, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉस रेसिप्रोकल है, साइन ऊपर जाके कॉसेक बनाता है और कॉस ऊपर जाके सेक बनाता है, यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये पूरा कटेगा देगा 1 यानी कि +1, और यही आपको करना था प्रूव, तो हो गया प्रूव मेरे भाई। बस इतना सा काम करना था, आपको ये देख के बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा मुझे उम्मीद है, तो मैं इसे सही कर देता हूँ और आप इसे एक काम करिए,
कि इसे पॉज करके वीडियो पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा। थोड़ा सा एक बार और देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको पक्का देख लो। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे पीवाईक्यू हैं, तो पीवाईक्यू अगर आप क्लियर रहोगे तो आपको इसमें नॉलेज बढ़िया रहेगी। हाँ, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं ये वाला। आपसे पूछा है इसमें क्या कि प्रूव करो कि 1/cos माइनस कॉस 1/sin माइनस साइन इज इक्वल टू दिस वन होता है। मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको तरीका बताया था लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड लाओ, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड लाओ, और तीसरा तरीका होता है कि दोनों को सॉल्व करो। हालांकि मैं तो चाहूं तो इसको सॉल्व करके ये ला सकता हूँ, इसको सॉल्व करके ये ला सकता हूँ, पर मेरे भाई मेरे दोस्त आपको जैसे समझ में आप उसको सॉल्व करिए, आप ये लाने की कोशिश करिए, कैसे भी करके आपको लाना ही लाना है। और एग्जाम में आप इसके जितने पोर्शन कर सकते हैं उतने पोर्शन तक करिए, क्योंकि नंबर हर स्टेप पे आपको मिलता है, तो आपको मैक्सिमम स्टेप तक पहुंचना है। भले आंसर आपसे ना आए भाई, ऐसा तो मत कहना कि आंसर नहीं आएगा, ट्राई करो कि मुझसे आंसर आ जाए, और ये अच्छे से लगा के यहां तक आप लाओ। चलो लगाते हैं, कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई और राइट हैंड साइड लाने के चक्कर में पड़ते हैं। तो 1/cos है भाई, मुझे पता है 1/cos थीटा, थीटा लिख दू? नहीं, रहने दो, वरना थीटा लिख दो। मतलब क्या है, कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं। cos a माइनस cos a, ये क्वेश्चन था, और 1/sin a माइनस sin a। क्या करना है भैया? cos से cos का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए बनेगा ये। और ये क्या बनेगा? 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि मैंने क्या आपसे बोला था कि ये फॉर्मूला याद करो, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वहीं से दो फॉर्मूला बनाए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए पहले से प्रेजेंट है, इनटू 1 माइनस साइन क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बनेगा? साइन ए। अब जहां से जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये एक साइन को काट दिया, ये एक कॉस को काट दिया, तो बचा क्या अभी तक आपके पास? यहां बचा साइन और कॉस, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कहोगे यार जो हमको चाहिए था वो तो आया नहीं सर, तो ये ला दिए। तो मेरे भाई मैं चाहूं तो मैं इसको अभी ला सकता हूं, मैं अभी भी ला सकता हूं, पर अगर आपको इसके आगे दिमाग न लगे तो आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर देना, ये वाला 1/RHS को सॉल्व करना। 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा नहीं है ए है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इसे लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों का एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं इन दोनों का एलसीएम, कॉस ए इंटू साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू बच्चे को पता हो गया है कि भैया 1 होता है, तो क्या बचेगा? कॉस ए इंटू साइन ए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। बात हो गई खत्म। यहाँ आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, यहाँ आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो आपने लगा दिया। मैं 2 मिनट हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि भैया अगर मैं चाहता तो मैं इसको भी सॉल्व करके ये ला सकता था। बस करना क्या होगा, ये जो चीज दिख रहा है मैं इसको अपॉन में 1 लिख सकता हूं, अगर मेरा मन करेगा तो क्या मैं इसे अपॉन में 1 लिख सकता हूं? फिर याद करो कि 1 जो है उसको मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है यार दोस्त, साइन ए इंटू कॉस ए है, वरना कहोगे कि कहाँ से ये ला दिए। साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और नीचे अभी मैं बताऊं 1 लिखूंगा, और 1 को बाद में क्या लिख सकते हैं? 1 को बाद में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब करना क्या है ना, देखो आपको बचाना क्या है, ऊपर बचाना है 1, और नीचे क्या बचाना उससे मत ध्यान दो। अगर मुझे 1 बताना है ऊपर, तो इस ऊपर को पूरे इसी टर्म से काटना पड़ेगा, यानी कि आप डिवाइड करिए, डिवाइड द इक्वेशन किससे डिवाइड करिए? साइन ए
डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना, डिवाइड न्यूमरेटर, अबे यार क्या हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे आप, साइन ए इंटू कॉस ए से, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटा के वो जो चीज है उसे आपको बताता हूँ कि कैसे मैं आगे से बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो क्या ये ऊपर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए है, सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए, इसको डिवाइड करूंगा किससे, साइन ए इंटू कॉस ए से, होल अपान, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो ये भी तो डिवाइड होगा, तो यहाँ डिवाइड होगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड किससे हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए से, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, और नीचे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए से, तो ये कट के सिर्फ क्या बनाएगा, ये कट के सिर्फ 1 बनाएगा। और यहाँ देखो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन अपान कॉस बचेगा, और साइन अपान कॉस क्या बनता है, टेन ए बनता है। यहाँ एक कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस अपान साइन बचेगा, क्या बनता है, कॉट ए बनता है। क्या यही लाके प्रूव करना था मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल यही लाके प्रूव करना था। तो यार अच्छे से आपका आ गया, हैंस प्रूव। तो ये बहुत कठिन नहीं है, बस आपका दिमाग तेज चलना चाहिए। आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो इसमें कि आपका आंसर आए। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मुझे भले 100% ना आए, आना तो चाहिए दोस्त, पर अगर नहीं आए तो कम से कम आप इसको इतने दूर तक तो लेके जाओ यार कि ये आंसर आपको दे दे। आंसर नहीं भी आता तो इतना दूर लेके जाओ कि आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिले ही मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको आपको कुछ दिन रटना तो पड़े, कुछ दिन क्या इन फ्यूचर भी रटना है। अगर आपको समझना है तो उस थोड़े फॉर्मूले को प्रैक्टिस करोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन प्लस सेक ए प्लस वन सेक ए माइनस वन इक्वल टू 2 कॉस ए के। तो ये आएगा कैसे, ये देख के कुछ लोगों को लगा कि अरे यार ये तो बहुत कठिन है, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि सेम सेम टर्म है, सेम सेम टर्म है, ऊपर नीचे रेशनलाइज करो, जो कि हम क्लास में सीखे हैं, रेशनलाइज करो आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा दिखे गो फॉर रेशनलाइजेशन। आई एम कंफर्म, आई एम 100% कंफर्म कि आपका आंसर वो आएगा अगर आप रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ऐसा दिखे रेशनलाइजेशन कर डालो, आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिक मिलेगा। चलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझ ही गए क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन इंटू, रेशनलाइज करते वक्त यही चीज का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे होता है, लेकिन साइन बदल के, ये प्लस था तो सेक ए माइनस वन हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है, ये दिया गया है, इसको भी लिखिए, सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन। रेशनलाइज करते वक्त यही लिखते हैं, लेकिन साइन बदल के, तो माइनस था तो प्लस, यहाँ भी माइनस था तो प्लस। अब सॉल्व करिए, देखो ये दोनों तो सेम सेम है, तो क्या ये इनका स्क्वायर हो जाएगा और इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी रूट ही में है, सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन। तो क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सेम यहाँ करोगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला तो याद होना ही होना चाहिए। क्या फॉर्मूला भैया, क्या फॉर्मूला भैया, कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये रूट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वो बनेगा सेक ए माइनस वन। नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, याद करो, तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा और वन को उधर भेजे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan ए। क्यों, क्योंकि भैया tan स्क्वायर बना होगा, tan स्क्वायर बना होगा, लेकिन रूट में रहा होगा, तो बाद में रूट से बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और मेहनत कर लिया जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, आप समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी वही सेम चीज है, ये रूट और स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक ए प्लस वन, और नीचे क्या बचेगा, वही सेम चीज तो है, तो नीचे बचेगा tan स्क्वायर ए। अब नॉर्मली क्या करना है, ये सेक ए माइनस वन, और यहाँ रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ tan ए बनेगा,
और ये सेक ए प्लस 1 है और नीचे tan स्क्वायर ए है वो बाहर आएगा तो सिर्फ tan ए बनेगा। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर एज इट इज उतार देते हैं। तो ये सेक ए प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 नहीं -1 है, और ये सेक ए प्लस 1 है। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल और सेक मिला के 2 सेक ए बन जाएगा अपॉन tan ए। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चे बच्चे को आएगा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, आंसर नहीं आया मुझे, आंसर क्या लाना है दिमाग में चलना चाहिए, कॉस एक लाना तो मतलब कटेगा। तो 2 सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और नीचे क्या है भैया साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सिंपल सी बात है कॉस ए कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे सिर्फ साइन ए बचेगा। और 2 अपॉन साइन बनता ही क्या है, वही तो बनता है कॉसेक ए और 2 आगे रह जाएगा। 1/sin ए बनता ही 2 कॉसेक ए। तो ऐसे आपने इसको भी प्रूव कर डाला। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताया। ये सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में आए हुए थे, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन में आए हुए थे। तो कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, तो 8-9 नंबर तो बनता ही बनता ट्रिग्नोमेट्री से है। तो आपको ये सारा चीज समझना होगा। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप भले पूरा ना करिए पर आप उसका अगर 60% भी करते हैं तो कुछ नंबर तो मिलेगा भाई, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिलता है। तो इस बात को नोटिस करते हुए आप यहाँ तक करिएगा। और अगर एक का क्वेश्चन होगा तो करते हैं, वरना आपको देखते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिएगा, इसे घर पे ट्राई करिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और नहीं, ये तो नहीं है, बस ये 3-4 क्वेश्चन ये आपको एज होमवर्क दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करके अपने एग्जाम में जाएंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल किसी और चैप्टर को लेके, लाइक वी विल टॉक अबाउट अनदर चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और उससे नंबर भी अच्छा बनता हो।